अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं ये बताने वाला हूँ अगर आपके पास माउस ना हो तो हम कर्सर को कीबोर्ड के जरिए किस तरह माउस की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है थोड़ा सा सिस्टम में आपने कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ ऑप्शन ओपन करने होंगे और जिस तरह हम वो ऑप्शन ओपन करेंगे आप लोगों सबको पता चल जाएगा कि हम कर्सर को कीबोर्ड के जरिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा यह अक्सर अगर इमरजेंसी पे टाइम हो तो हम इजीली इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट में, यहाँ पर भी हम कंट्रोल पैनल सर्च कर सकते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर। हमने जिस तरह कंट्रोल पैनल को ओपन किया, जिस तरह हमने कंट्रोल पैनल को ओपन किया, हम ईजी ऑफ एक्सेस या ईज ऑफ एक्सेस में जाएंगे और जिस तरह हम ईज ऑफ एक्सेस में जाएंगे फिर हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। जिस तरह हमने ईज ऑफ Always एक्सेस scan को this क्लिक किया section. आप लोगों ने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हमारे सामने आ गए। इसमें हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे मेक द माउस यूज इजियर। इस तरह हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का इंटरफेस ओपन हुआ जिस पर माउस के बारे में हमें मालूमात दी गई है। इसमें लिखा है कि कंट्रोल द माउस विद द कीबोर्ड। हम जो है ना अपने माउस को कंट्रोल करते हैं कीबोर्ड के जरिए से और हमने उसको टर्न ऑन किया है। इस तरह जिस तरह हमने ये पहले ऑफ था, शायद आप लोग के पास ऑफ हो तो आप इसको ऑन करना होगा। जिस तरह हमने ये ऑन किया हमने इस पे जाना है। जिस तरह हम यहाँ पर गए आप लोगों ने देखे मुख्तलिफ माउस की जो है ना कीज को और चेक बॉक्स को टिक के निशान जो है ना दिए गए हैं। यहाँ पर जो है ना पॉइंटर की स्पीड, यहाँ पर पॉइंटर का स्पीड जो है ना ये सेलेक्ट करना होगा अपने और यहाँ पर एक्सेलरेशन सेलेक्ट करना होगा। पॉइंटर स्पीड का मतलब ये है कि हम जिस तरह पॉइंटर को यहाँ से इस तरह घुमाते हैं तो वो किस स्पीड में हमारे पास जो है ना वो घूमेगा। और इसके बाद यहाँ पर जो है ना एक्सेलरेशन भी है, इसको भी हमने यहाँ तक हम मकदार दे दिया। फिर सामने इसको दोनों को इस पॉइंटर के स्पीड और एक्सेलरेशन को हम दो बटन से जो है ना कंट्रोल करेंगे, एक कंट्रोल दूसरा शिफ्ट। शिफ्ट को दबाने से हम जब माउस को यूज करेंगे कर्सर को यूज करेंगे तो वो स्लो जो है ना घूमेगा और अगर हमने कंट्रोल को पर प्रेस बटन पर प्रेस करेंगे और माउस को घुमाएंगे तो जो है ना स्पीड इसकी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर हमने जो है ना इसमें लिखा है कि यूज माउस कीज व्हेन नम लॉक इज। जब पर हमारे पास कीबोर्ड में जो नम लॉक होते हैं जो एक स्क्वायर टेबल होता है राइट साइड पर, उससे जो है ना हम अपने कर्सर को माउस की तरह कर्सर को यूज करेंगे। उसके जरिए हम अपने कर्सर की मूवमेंट करेंगे अपने डिस्प्ले में। फिर हम यहाँ जो है ना इसको अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने कीबोर्ड कनेक्ट करूंगा फिर वहां से मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह हम जो है ना नमलॉक कीबोर्ड को यूज करेंगे और इसकी वजह से हमारा जो है ना माउस कभी लेफ्ट साइड पे तो कभी राइट साइड पे घूमेगा। दोस्तों मैं अब मेरे कीबोर्ड अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है। अब मैं आपको यहाँ से जो है ना लेफ्ट आल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट प्लस नॉम की प्रेस करता हूँ और आपके सामने मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास जो माउस है ना ऑटोमेटिकली कीबोर्ड के जरिए मोशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब मैं जो है ना लेफ्ट आल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट प्लस नॉम लॉक की प्रेस करता हूँ और जिस तरह मैंने ये लेफ्ट बटन और एक नॉम लॉक की को प्रेस किया हमारे पास मैसेजेस बॉक्स आया और इसमें जो लिखा है आपको खुद पता है कि माउस कीज लेट्स यू कंट्रोल डू यू वांट टर्न ऑन माउस कीज। तो अपने यहाँ से बिल्कुल इजी से जो है ना यस को एंटर पे दबाना है और जिस तरह आपने इस ऑप्शन पर यस क्लिक किया आपके नॉमलॉक जो कीज है वो आपके लिए जो है ओपन हुए। अब विदाउट माउस में आपको बताता हूँ कि कर्सर लेफ्ट साइड पर घूमेगा और राइट साइड पर भी घूमेगा और स्पीड भी इसकी बताता हूँ कि किस बटन से इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और किस बटन से इसकी स्पीड जो है ना कम होगी। तो देखो अब जिस तरह मैंने नमलॉक की से 4 पर दबाया कर्सर जो है ना लेफ्ट साइड पे जा रहा है और जिस तरह मैंने 6 पर दबाया कर्सर जो है ना राइट साइड पे जा रहा है। अगर मैंने फिर 8 पर दबाया तो कर्सर ऊपर जाएगा, अगर 2 पर दबाओगे तो कर्सर नीचे आएगा, अगर 7 पर दबाओगे तो ये जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो है ना बीच पर सीधा जाएगा। इस तरह 9 पर एटसेट्रा। इसके बाद अगर आपने 4 बटन के साथ कंट्रोल प्रेस किया तो आपके माउस के कर्सर की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। देखो देखो ज़्यादा हो गई। अगर कंट्रोल के बाद अब मैं शिफ्ट बताता हूँ कि शिफ्ट किस तरह काम करेगा। कंट्रोल का तो आपने देखा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि शिफ्ट से किस तरह माउस की जो कर्सर है वो अपनी स्पीड को स्लो करेगा। दोस्तों अब जो है ना शिफ्ट की बारी है। देखो मैं 8 बटन पे दबाता हूँ तो हमारा माउस का जो कर्सर है वो ऊपर जाएगा और इसके साथ अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो हमारे कर्सर की जो स्पीड है वो एक खास स्लो रेंज में जो है ना मूविंग करना स्टार्ट करेगी। देखो अब मैं शिफ्ट दबाता हूँ
आप देखो स्लो हो गई कर्सर की स्पीड। देखो अब मैं 4 दबाता हूँ लेफ्ट साइड पे, कर्सर को जो है ना ले जाना चाहता हूँ। अब इसकी स्पीड ज़्यादा है, जिस तरह मैं शिफ्ट दबाऊंगा ये आहिस्ता हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा कि कंट्रोल और शिफ्ट की से माउस की स्पीड पे जो है ना कर्सर की स्पीड पर जो है ना इफेक्ट पैदा होता है। अगर हम किसी भी नॉमलॉक कीज के साथ कंट्रोल दबाएंगे तो कर्सर की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम किसी भी नॉमलॉक कीज के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो कर्सर की स्पीड इंतहाई स्लो हो जाएगी। इसके बाद अगर आप इस आर सेटिंग्स को जो है ना 2 ही सेकंड में ऑन कर या ऑफ करना चाहते हो तो मैंने सबसे स्टार्ट में बताया था और अभी बता रहा हूँ कि आपने जो है ना लेफ्ट शिफ्ट प्लस लेफ्ट अल्ट प्लस नॉमलॉक की इन तीनों को जो है ना जिस तरह आप इन कीज को प्रेस करोगे लेफ्ट साइड पर जो है ना एक मैसेज बॉक्स खुलेगा और इसमें जो है ना 2 बटन्स होंगे यस और मैसेज बॉक्स का। तो अगर आप यस प्रेस करोगे तो माउस जो है ना कीबोर्ड के जरिए यूज करोगे। अगर नो प्रेस करोगे तो फिर कर्सर के लिए माउस को लाना पड़ेगा। सो बेसिकली कुछ शॉर्टकट्स थे मैंने बता दिए, तो इंशाल्लाह ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा जिससे आपका कंप्यूटर यूज़ करना इजी हो जाएगा और इमरजेंसी के वक्त जो है ना आप उससे काम चला सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई हो ज़रूर इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।